दोस्तों, कभी सोचा है कि एक पूरी सिविलाइजेशन का सॉफ्टवेयर अपडेट कैसा दिखता होगा? इमेजिन करो, हजारों सालों के लिए लोग सेमी नोमैडिक हैं और पैस्टोरलिस्ट्स हैं, पशु पालन कर रहे हैं। उनकी पूरी इकोनॉमी, उनका पूरा स्टेटस सब उनके पशुओं पर, उनके घोड़ों पर टिका है। और फिर एक ऐसा डिस्कवरी होता है जो सब कुछ बदल देता है, एग्रीकल्चर, खेती। अचानक नोमैड्स की तरफ भटकने के बजाय आपको एक जगह लोगों के साथ बस कर टिकना होता है। अपने जड़ जमाने के लिए इस कल्चर को अब एक सिस्टम चाहिए होता है, रूल्स चाहिए होते हैं, कैलेंडर चाहिए होता है। डिजायर से जन्मी जो अग्नि की लौ थी, अब वो खुद को जिंदा करने के लिए एक सिस्टम तैयार करती है। इस नए कल्चर को जरूरत होती है रिचुअल्स की, गाइडलाइंस की, एक मैनुअल की, एक प्रोसेस की, एक एल्गोरिदम की जो समाज में विधि विधान को स्थापित कर सके। वैदिक आर्यों के लिए वो मैनुअल था यजुर्वेद। वैसे तो सारे ही वेद इंडियन है, बट यजुर्वेद आई थिंक इज द मोस्ट इंडियन ऑफ ऑल द वेद्स। ये वही वेद है जिसमें हमें शिव यानी रुद्र और विष्णु जी का मेंशन सबसे ज्यादा मिलता है। साइज वाइज यजुर्वेद ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों से काफी छोटा है। ये आता है फ्रॉम द रूट वर्ड यजुस, मतलब सैक्रिफाइस। इसी रूट वर्ड से हमें मिलता है यज्ञ, जो इस वेद का सेंट्रल टॉपिक है। सो लिटरली यजुर्वेद मीन्स नॉलेज ऑफ सैक्रिफाइस या नॉलेज ऑफ यज्ञ। यजुर्वेद ना कई मामलों में काफी यूनिक है। जहाँ ऋग्वेद की मंत्र रीड लाइक अ पोएम विद अ स्पेसिफिक मीटर, यजुर्वेद इज ऑल प्रोज, फ्री वर्स। लेट्स लिसन टू द शिव संकल्प सूत्र, जो आता है शुक्ल यजुर्वेद के 34th अध्याय से। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्ततु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामयजूगुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिन् गिश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आप सरप्राइज हो जाओगे जान के कि यजुर्वेद इज द ओनली वेद जिसके दो अलग अलग वर्जन्स हैं, व्हाइट यजुर्वेद यानी कि शुक्ल यजुर्वेद और ब्लैक यजुर्वेद यानी कि कृष्ण यजुर्वेद। बट ये ब्लैक और व्हाइट एग्जैक्टली हैं क्या? भागवत पुराण में एक कहानी है जिसके मुताबिक वेद व्यास के शिष्य ऋषि वैशंपायन एक बार एक महान यज्ञ कंडक्ट कर रहे होते हैं। उनके एक शिष्य होता है ऋषि यज्ञवल्क्य, जो कि बहुत टैलेंटेड होता है, इंटेलिजेंट होता है, बट इन द क्लासिक अंगिरस ऑफ फैशन थोड़े एरोगेंट भी होता है। अब किसी बात को लेकर उनका गुरु वैशंपायन से झगड़ा हो जाता है। सो क्रोधित होकर ऋषि वैशंपायन कुछ ऐसा कह देते हैं जो किसी भी गुरु को नहीं कहना चाहिए। यज्ञवल्क्य, इसी वक्त मुझसे प्राप्त किया गया सारा ज्ञान मुझे अभी लौटा दो। It was quite serious. यज्ञवल्क्य इतना ज्यादा इंसल्टेड फील करते हैं कि वो अपना सारा ज्ञान वॉमिट आउट कर देते हैं। मंत्रों का एक एब्स्ट्रैक्ट सूप उनके अंदर से बाहर निकल जाता है। वैशंपायन जी के आदेश पर उनके अदर स्टूडेंट्स टर्न इनटू पैट्रिचेस यानी कि तीतर पक्षी। इन तीतर टर्न स्टूडेंट्स को ऋषि वैशंपायन ऑर्डर करते हैं टू चुगोफाई ऑल द नॉलेज दैट वाज वॉमिटेड आउट। जो नॉलेज फिर इन तीतर बर्ड से रिट्रीव किया गया उसे आज तैत्तिरीय संहिता के नाम से जाना जाता है। दिस इज द ब्लैक यजुर्वेद यानी कि द कृष्ण यजुर्वेद। तैत्तिरीय लिटरली मीन्स जो कि तीतर से उत्पन्न हुआ हो। सो यज्ञवल्क्य आफ्टर गिविंग अप ऑल हिज नॉलेज, वो सूर्यदेव से आशीर्वाद मांगते हैं कि उनको ऐसा कुछ ज्ञान प्रदान हो जाए जो कि उनके गुरु के पास भी नहीं था। सूर्यदेव अगेन इम्प्रेस्ड बाय हिज तपस्या ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ घोड़ा यानी कि वाजी, और फिर वो यज्ञवल्क्य को एक नया यजुर्वेदिक ज्ञान प्रदान करते हैं। दिस संहिता इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और मंत्र के एक्सप्लेनेशंस एक साथ मिक्स्ड रहते हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में ऋषि यज्ञवल्क्य ने इन मंत्रस को डिस्टिल करके एक सेपरेट लिस्ट में कंपोज किया था एंड उनके सारे एक्सप्लेनेशंस को सेंट्रलाइज करके एक ब्राह्मण टेक्स्ट कॉल्ड शतपथ ब्राह्मण में डिस्टिल कर दिया गया। सो इस स्टोरी टेलिंग के जरिए हमें बताया जा रहा है कि कृष्ण यजुर्वेद वॉमिटेड आउट था, इसलिए वो मिक्स्ड था, उसमें मंत्र और एक्सप्लेनेशंस कंबाइंड हो गए थे। और शुक्ल यजुर्वेद इज कम्प्लीटली रिसीव्ड फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम सूर्यदेव डायरेक्टली। सो इसमें क्लियर ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्लियर स्ट्रक्चर है।
इवन ऑर्गेनाइजेशन का न्यूमेरिकल तरीका भी अलग है। कंपेयर कीजिए इन दोनों वर्जन्स के फर्स्ट मंत्रों को। देखो कैसे कृष्ण यजुर्वेद में द टेक्स्ट इज लिटिल लॉन्गर एंड नोटिस हाउ यहाँ पे स्पेसिफिकली रुद्र को वर्शिप किया जा रहा है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में इंद्र को वर्शिप किया जा रहा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे अथर्ववेद फोकसेस ऑन द कॉमन पीपल एंड उनके फोक ट्रेडिशंस। इट फोकस्ड ऑन द वेस्टर्न एरियाज लाइक गुजरात और राजस्थान और पर्शिया और सेंट्रल एशिया। Yajurveda, on the other hand, seems to be the evolution of the same Angarasa spirit of the Rigved, and geographically, it focused on modern-day Uttar Pradesh and Bihar, the banks of Ganga. In fact, remember Rishi Yajnavalkya? उनका रियल आश्रम आज स्टिल प्रेजेंट है इन अ विलेज कॉल्ड जगबन इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इसी आश्रम में यज्ञवल्क्य जी ने सूर्यदेव को अपना इष्ट बनाकर तपस्या किया और कई सारे टेक्स्ट्स लाइक द शतपथ ब्राह्मण, यज्ञवल्क्य स्मृति, बृहदारण्यक उपनिषद, योगा यज्ञवल्क्य, ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट्स कंपोज किए। आज भी इस टाउन में यज्ञवल्क्य महोत्सव पालन किया जाता है हर साल, जहाँ पे मंत्र रिसाइट होता है एंड ऋषि यज्ञवल्क्य को रिमेम्बर किया जाता है। வேதத்திலே பிருஹதாரண்யகம் ஒரு உபனிஷத்திலே யாஜ்ஞவல்க்யருடைய கதை இருக்கு. யாஜ்ஞவல்க்யரை பற்றி எல்லாரும் கேட்டிருப்பீர்கள். அவர் மகான் ஞானி, ब्रह्मज्ञानी. यजुर्वेद का 1/3 हिस्सा ऋग्वेद से ही आया डायरेक्टली, बट वी सी दैट एज अ सोसाइटी ये ऋग्वेदिक सोसाइटी से ज्यादा एडवांस थी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, ज्यादा डाइवर्स थी। आयरन के टूल्स डेवलप हो रहे थे फार्मिंग पीरियड में एंड एसेंशियली गंगा किनारे एक प्रोटो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड डेवलप हो रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल टेक कृष्ण यजुर्वेद 4.7.4 और उसका पैरेलल शुक्ल यजुर्वेद 18.12। यहाँ कहा जा रहा है वृहयश्च में, यवाश्च में, माशाश्च में, तिलाश्च में, मुद्राश्च में, खल्वाश्च में, प्रियंगवश्च में, नवश्च में, श्यामाखश्च में, निवाराश्च में, गोधूमाश्च में, मसूराश्च में, यज्ञेन कल्पन्ताम। यहाँ कहा जा रहा है मेरा चावल, मेरा ज्वार, मेरा मूंग, मेरा तिल, मेरा उड़द, मेरा शींब, मेरा गेहूं, मेरे मिलेट्स, मेरी मसूर दाल, इन सब का मेरे यज्ञ से वृद्धि हो। ऋग्वेद से इनमें से बस 7 क्रॉप्स मेंशन थे, जबकि यजुर्वेद में वी सी 5 एडिशनल क्रॉप्स, which means कि एग्रीकल्चर यहाँ पे एडवांस हो चुका था, रिचुअल ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे एंड ऑफ कोर्स मेरा चावल, मेरा गेहूं, यहाँ पे एक सेंस ऑफ ओनरशिप हमें दिखता है। ब्लैक यजुर्वेद 1.6.2 इनफैक्ट कंपटीशन को एक वैल्यूएबल चीज मानती है। It reads, May I be overcoming among my equals. May I be the best among the best. May I be the winner of wealth. I'm really in pursuit of greatness. I know people don't usually talk like that, but I want to be one of the greats. I'm inspired by the greats. I'm inspired by the greats here tonight. जहाँ ऋग्वेद के समय कॉपर या ब्रॉन्ज ज्यादा यूज होता था, अथर्ववेद और यजुर्वेद में हमें फ्रीक्वेंटली आयरन का मेंशन मिलता है। ऋग्वेद में द जेनरिक टर्म फॉर मेटल वाज आयस। अथर्ववेद और यजुर्वेद में वी फ्रीक्वेंटली सी द मेंशन ऑफ श्याम आयस और लोहित। These both indicate कि आयरन वाज द कूल न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ दैट टाइम। ऋग्वेद के समय क्राफ्ट्समैनशिप का बहुत ज्यादा वैल्यू था सोसाइटी में। इनफैक्ट देयर वर सेलेस्टियल बीइंग्स स्पेसिफिकली for craftsmanship. For example, one of the many Adityas was Twashta, जो इंद्र के बहुत सारे weapons को forge करते थे. And then there were these celestial beings called Ribhus, जो customized tools बनाते थे for the royalty. यजुर्वेद में हमें आयरन का mention दिखता है in the context of agricultural tools, not weaponry. हमें स्पेड का मेंशन मिलता है, हमें एक हल का मेंशन मिलता है। ऐसे कई सारे टूल्स हैं यजुर्वेद में। एसेंशियली यजुर्वेद विटनेस था उस टाइम का जब सोसाइटी में एक टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन चल रहा था। आप कह सकते हो कि उनका जीडीपी बूम हो रहा था, टूल्स बेटर हो रहे थे, खेती स्टेबल हो रहा था। ये कल्चर किसी भी हिसाब से कोई सर्वाइवल मोड में नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल मोड में थी। इसका क्लियर प्रूफ हमें मिलता है अथर्ववेद के 20वें कांड में, जहाँ राजा परीक्षित के शासन को प्रेज किया जा रहा है, नॉट फॉर थिंग्स लाइक साहस और शौर्य लाइक इन ऋग्वेद, बट फॉर शांति एंड समृद्धि, फॉर अबंडेंस। टेक्स्ट बेसिकली कहता है कि परीक्षित के राज में लोग सेफ हैं, फसलें ऐसे उग रही हैं जैसे जमीन खुद अनाज दे रहा हो। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहां एक आदमी घर पर आते ही अपने पत्नी से पूछता है कि सब ठीक ठाक है ना, और जवाब में पत्नी कैजुअली पूछती है कि आज आप पियोगे क्या, दही, दूध का दलिया या फिर सुरा यानी कि बार्ली बियर। इस लाइन को अच्छे से सुनो, दही या बियर। जब सोसाइटी में गरीबी होती है ना तो वहाँ चॉइस नहीं होता, वहाँ सवाल होता है कि आज खाने को मिलेगा या नहीं, नॉट कि आज खाएंगे क्या। That tells you a lot. इसका मतलब है कि परीक्षित के टाइम तक वैदिक सोसाइटी एक पीक पे चल रहा था। ये एक स्टेबल सोसाइटी था, एक प्रॉस्पेरस सोसाइटी था, एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी था। और ये प्रॉस्पेरिटी के पीछे एक सिस्टम था जिसे हम यज्ञ कह सकते हैं। देखो, आज हम यज्ञ को सिर्फ पूजा पाठ के नजरिए से देखते हैं, घी डाला, स्वाहा, खत्म।
बट वेदों में यज्ञों को एक एब्स्ट्रैक्ट नजर से देखा जाता है। दीज आर सॉर्ट ऑफ प्रोटो मशीन्स जो कॉस्मोस को चलने में हेल्प करती हैं। ऋग्वेद में यज्ञ काफी सिंपल होते थे। अग्नि वाज सीन एज अ पोर्टल बिटवीन मनुष्य लोक एंड देवलोक। इवन ज़ोरोएस्ट्रियन टेक्स्ट्स में यज्ञ का एक इक्विवेलेंट है कॉल्ड यस्ना, जो रिचुअली काफी सिंपल है, बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व्ड हैविंग अ 24/7 अग्नि जिसे आपको मेंटेन करना होता है। बट यजुर्वेद में सोसाइटी के साथ यज्ञ भी और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे। ऋग्वेद में काफी सारे कैटल रेड्स कॉमन थे। लोग एक दूसरे के कैटल हथियाने के लिए फ्रीक्वेंट वॉर्स करते थे। इस सिनेरियो में यू कैन सी हाउ इंद्र द वॉरियर गॉड वुड बी सुपर इंपॉर्टेंट। यजुर्वेद के कॉम्प्लेक्स सेमी अर्बन लाइफ में लेकिन ऋषियों ने सोसाइटी के यूथ की एनर्जी को यज्ञ ऑर्गेनाइज करने में लगा दिया। जो लाइफ एनर्जी एक दूसरे से लड़ने में झगड़ने में वेस्ट हो रहा था, उसको एक कंस्ट्रक्टिव फ्रेम में ढाल दिया गया। अब इंद्र से ज्यादा प्रजापति नामक एक डेटी का प्रोमिनेंस बढ़ने लगा था। प्रजापति is said to have been born from the primordial waters. उन्हें क्रेडिट किया जाता है टू मेक एवरीथिंग इन द यूनिवर्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी। वो विलिंगली खुद को सैक्रिफाइस करते हैं और दुनिया को कंस्ट्रक्ट करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में इनफैक्ट कहा गया है कि प्रजापति ने अग्नि को बनाया, सो वो अग्नि के पिता हैं। मगर अग्नि ने प्रजापति के खंडित अंगों को वापस जोड़ा, सो उस नजरिए से अग्नि प्रजापति के पिता हैं। सो अग्नि और प्रजापति दोनों एक दूसरे के पुत्र भी हैं और पिता भी हैं। शुक्ल यजुर्वेद 9.21 में हम देखते हैं कि लोगों का यज्ञ के प्रति कितना गहरा डिवोशन था। इट सेज, यज्ञ से हमारा जीवन बढ़े, हमारा प्राण बढ़े। हम प्रजापति के संतान बन चुके हैं। देवताओं, हमने स्वर्ग पा लिया है। हम अमृत हो गए हैं। देन इन कृष्ण यजुर्वेद 1.6.9 कहा गया है, प्रजापति ने सारे यज्ञों को बनाया। द अग्निहोत्र, द अग्निष्टोमा, द पूर्णमासी, द उक्त्य, द अतिरात्र, ये सब अलग अलग प्रकार के यज्ञ थे। कॉमन पीपल वर एक्सपेक्टेड टू डू द अग्निहोत्र यज्ञ डेली। सबके घरों में 3 प्रकार के यज्ञ सदैव जलते रहने चाहिए थे। आवनीय, गारहपत्य और दक्षिण अग्नि, ये तीनों फायर के डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कुंड थे एंड ईच ऑफ देम सिग्निफाइड डिफरेंट थिंग्स। अग्नये स्वाहा अग्नये दन्ना मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये दन्ना मम। Then there were yajnas for full moon and new moon, जहाँ पे ये यज्ञ करके you could help the moon move forward. You were helping the cosmos undertake its execution. You could even sacrifice an animal like a goat to help Prajapati restore his full body. Then there were even more complex yajnas like the Rajasuya, जहाँ पे एक राजा का राज्याभिषेक होता था। और हाँ, राजसूय यज्ञ में एक कंपल्सरी पार्ट था रिचुअल गेम ऑफ डाइस। यस, बेसिकली जुआ। राजा को सेरेमोनियली डाइस गेम जीतना पड़ता था टू प्रूव कि लक और यूनिवर्स उनके साइड पे है। डज दैट रिंग अ बेल? जो चीज राजा को पावर देता था, वही चीज पांडवों का डाउनफॉल का रीजन बन गया। Then of course there was the अश्वमेध यज्ञ, जहाँ पे एक हॉर्स को खुला छोड़ दिया जाता था और वो जहाँ जहाँ जाता वो सारा लैंड राजा का हो जाता था, unless someone challenged the horse, which meant that the king would have to attack this guy. दोस्तों, here as a creator मैं अभी एक कश्मकश में हूँ। मुझे एक चॉइस लेना है। क्या मैं इस पूरे वीडियो को एल्गोरिदम सेव रखूँ या फिर आपको कुछ कड़वे सच बताऊँ बिना डरे, ट्रस्टिंग यू। आई थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रूली रिस्पेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ द वेदास मुझे ये रिस्क लेना चाहिए, ट्रस्टिंग कि आप एक ओपन माइंड से मेरी बातें सुनोगे एंड हाँ, उनको बिल्कुल फैक्ट चेक करो एंड अपने बिलीफ सिस्टम्स खुद से बनाओ। बट अंडरस्टैंडेबली अगर आप वायलेंट या एक्सप्लिसिट टॉपिक से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो, देन यू कैन स्किप टू दिस टाइम स्टैम्प। ऑलराइट, सो अश्वमेध। मेध का टेक्निकल मीनिंग बस पूजा नहीं होता, वध या बलि भी होता है। सो यस, घोड़ा का काटा जाना काइंड ऑफ इज इम्प्लाइड, बट दैट्स नॉट द पार्ट आई एम क्विजी अबाउट। शतपथ ब्राह्मण 13.5.2 इस दिन की जो पिक्चर पेंट करता है वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। हॉर्स को क्वाइट कर दिया जाता है, संचा पायंती, बेसिकली मार दिया जाता है। तब 4 रानियां आती हैं और उनके साथ एक यंग मेडन और 400 दासियां। रानियां पानी से घोड़े के पैर धोती हैं और फिर महिषी, जो कि चीफ क्वीन है, उन्हें इस डेड हॉर्स के बाजू में सोना पड़ता है। दोनों को, रानी और उस घोड़े को, एक सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है। And inside the darkness, she invokes, "May the vigorous male, the lair of seed, lay the seed." जरा सोचो इस सीन को। अंधेरी रात है, मशाले जल रही हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं। रानी उस जानवर की स्पिरिट को, उसकी कॉस्मिक एनर्जी को बुला रही है। ये घोड़ा पूरे साल बाहर घूम रहा था, देश की जमीन की ताकत सोख रहा था। रानी चाहती है कि वो पावर उसके अंदर आ जाए, उसके गर्भ में, ताकि जो होने वाला राजा पैदा हो उसके खून में ही सोवरेंटी हो। ये उस टाइम का मैजिक था। पर असली खेल तो अब शुरू होता है। जब रानी उठती है तब शुरू होता है अभिमेथना, मतलब रिचुअल गाली गलौच। जो गालियां आज हम सड़क पे सुनते हैं वो एक रिचुअल कॉन्टेक्स्ट में यज्ञ में बोले जाते थे। प्रीस्ट्स वेर बेसिकली रोस्टिंग द क्वींस एंड द मेडन्स। गंदी बातें, एक्सप्लिसिट इंसल्ट्स।
और वो चुपचाप सुनती नहीं थी, वो 100 सहेलियां पलटकर जवाब भी देती थी, बहुत सारे डबल मीनिंग वर्सेस के साथ। यहाँ वैदिक कल्चर रिकॉग्नाइज कर रही है फैक्ट को कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको अश्लील होना पड़ेगा, भाषा को गंदा करना पड़ेगा ताकि उसके पवित्र रूप को आप रिकॉग्नाइज कर पाओ। बट गाइस, दैट वाज नथिंग कंपेयर टू व्हाट द महाव्रत रिचुअल वाज। इस रिचुअल को हम पाते हैं इन द अपस्तंभ श्रोता सूत्र, जो कि एक अपेंडिक्स की तरह है यजुर्वेद का। यहाँ पर हमें रेफरेंस मिलता है ऑफ अ यज्ञ कॉल्ड गावमायन, मीनिंग द वॉक ऑफ द काउ, जो कि एक सत्र टाइप का यज्ञ था। नॉर्मल यज्ञ राजाओं के द्वारा स्पॉन्सर्ड थे, बट दिस स्पेसिफिक यज्ञ वाज सेल्फ स्पॉन्सर्ड बाय द अटेंडेंट्स। ये 17 से 24 लोगों का एक ग्रुप था, एक काइंड ऑफ ब्रदरहुड। वो एक साथ शपथ लेते हैं कि हम 1 साल एक साथ रहेंगे, कोहैबिट करेंगे और मंत्रों का पाठ करेंगे ब्रह्मचार्य को फॉलो करके। द लार्जर फोकस इज टू हेल्प द सन कंप्लीट इट्स परिक्रमा। पहले 6 महीने में वो मंत्र पाठ करते थे ताकि सूर्य असेंड कर सके। इनफैक्ट ऑन द 181st डे विश्ववंत मनाया जाता था, जब सूर्य एक जगह पे स्टिल हो जाता था। और फिर फाइनली आता है डे 360, विंटर सॉल्स्टिस, द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर। इस दिन ये ग्रुप ऑब्जर्व करता है द महाव्रत रिचुअल। दिस रिचुअल वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ डे जब सारे रूल्स सस्पेंड हो जाते थे। दिस वाज लाइक द सोसाइटी स्पर्ज बेसिकली। जो सारी चीजें अवैध थी, प्रोहिबिटेड थी, टबू थी, उनको इस दिन पे किया जाता था। जैमिनीय ब्राह्मण 405 डिस्क्राइब करता है इस पूरे सीन को। एक मागधा, अ वॉन्डरिंग बार्ड फ्रॉम द ईस्ट, और एक पुंसचाली, अ सेक्स वर्कर फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, इन दोनों को लाया जाता है ऑल्टर के पास। वहां भरी सभा में दे स्लीप टुगेदर। द टेक्स्ट यूजेस द टर्म मिथुनी कार्यंती। धीरे धीरे ये सब बंद होते गया। शांख्यायन श्रोत सूत्र में तो बोल दिया गया कि ये पुराणम उत्सनम है, मतलब ये पुरानी बातें हैं, ये सब मत करो। कुछ चीजें बंद हो गई, बट कुछ चीजें वर स्टिल गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल वाइट यजुर्वेद 25.41, यहाँ बेसिकली बोला जा रहा है कि कुल्हाड़ी चलती है, 34 रिब्स कट होते हैं विद स्किल। 2535 कहता है कि मांस पकता है, खुशबू फैलती है, लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी होती है और वो मीट के लिए क्रेव कर रहे होते हैं। मोरालिटी को अगर हम साइड पे भी रखें तो जस्ट एस्टिमेट कितना खर्चा होता होगा इस पे। अग्निचयना करके एक रिचुअल होता था जिसमें 10,000 से ज्यादा ब्रिक्स यूज होते थे। हजारों लोग इन्वॉल्व थे अश्वमेध यज्ञ में। ये एक हॉर्स के साथ साथ देयर आर रिकॉर्ड्स की ओवर 600 अदर एनिमल्स वर आल्सो सैक्रिफाइस्ड। एंड अश्वमेध में सारे ब्राह्मणों को बहुत सारा गिफ्ट भी दिया जाता था। कुछ यज्ञों में 16 से ज्यादा प्रीस्ट्स यूज होते थे एंड दे हैड टू कंटिन्यूअसली चैंट मंत्रास फॉर डेज इफ नॉट मंथ्स। सो यू सी, यज्ञ बिकेम द न्यू वे ऑफ सिग्नलिंग हाउ competent you were, how much you were able to help the cosmos. The skeptics among you might be thinking कि ये सब क्या अंधविश्वास चल रहा है? How can adding random things to fire being prosperity? But think of it like how future में some civilization could look at us. Just how money is powered by collective belief. Yajna was also powered by something like that. People actually with full sincerity believed that yajnas worked. Agnichayana यज्ञ में you had to precisely make the यज्ञ कुंड in a certain precise shape. Exact shapes would have guaranteed exact results. अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो एक ईगल आकार का यज्ञ बनाओ, ऑल्सो कॉल्ड शेनाचिति। अगर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना है तो एक कूर्मा आकार, मतलब एक टॉर्टॉइस आकार में यज्ञ बना। अगर दुश्मनों से बदला लेना है तो एक रोम्बस आकार का यज्ञ। एंड ऑल दिस हैड टू बी डन विद स्ट्रिक्ट प्रिसिजन। एंड हाँ, अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई देन द होल यज्ञ कैन फेल। सो पीपल टू ग्रेट प्रिकॉशंस टू इंश्योर कि सब विधि विधान से हो, और अगर कोई गलती हो जाए तो अथर्ववेद के प्रायश्चित मंत्रों से उसे करेक्ट किया जाए। People were so serious about this precision thing कि उन्होंने literally mathematics invent किया ताकि कोई भूल चूक ना हो। यजुर्वेद से एसोसिएटेड हैं शुल्ब सूत्रास। These are instructions that would help craftsmen make geometrical shapes with accuracy using just simple tools like ropes or nails. काफी सारे यज्ञ descriptions में you had to do these geometrical puzzle solving, like create a circle and a square of the same area. So you had to come up with approximations to compute values like √2 or even pi. Bodhayan ji ke Shulba Sutras in fact start with the Pythagoras theorem, a square plus b square equals c square. This was hundreds of years before Pythagoras came up with it. So you see, आप retrospectively देखकर यज्ञों को unscientific बोल सकते हो, but still this was something that motivated people to work together, to collaborate together and even put their brains together to solve new abstract problems. ये society को train कर रहा था to work together on bigger things. But you know how history goes. किसी भी culture का golden time ज़्यादा time तक रहता नहीं है। सामवेद से लिंक्ड जैमिनीय ब्राह्मण में हमें मेंशन मिलता है राजा अभिप्रतिन का, जो कि राजा परीक्षित के डिसेंडेंट थे। ही वॉज प्रोबेबली अ नेफ्यू ऑफ जन्मेजय।
यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है कि राजा अभिप्रतिन क्रिस्टोमा अग्निष्टोमा यज्ञ कर रहे थे। ये यज्ञ जनरली किया जाता है राज्य के स्टेबिलिटी के लिए। सो वी कैन सेंस दैट देयर वाज समथिंग दैट वाज बॉदरिंग राजा अभिप्रतिन। टेक्स्ट्स में लिखा है कि किसी कारणवश राजा अभिप्रतिन का यज्ञ आधा अधूरा ही रह गया। सो जो प्रीस्ट थे वो उन्होंने कहा कि राजन, देव तुमसे खुश नहीं हुए। वो कहते हैं परा कुर्वा कुरुक्षेत्रम जयष्यन्ते, यानी कि कुरुक्षेत्र में हार जाएंगे। प्रजाम एव हर्त न क्षेत्र नीति, मतलब तुमने प्रजा को तो बचा लिया मगर अपना क्षेत्र बचा नहीं पाए। त एते कुर्वा कुरुक्षेत्रम प्रजित्य चरंती, कुरुक्षेत्र से ड्रिवन आउट होने लग गए और तितर बितर घूमने लगे। सल्वा एते कुरुक्षेत्र, सल्वा अब कुरुक्षेत्र में बस चुके हैं। So this tale is talking about a possible invasion of the Salva people on Kurukshetra. But ये सल्व हैं कौन? वित्जल के मुताबिक सल्व त्रिगर्ता किंगडम यानी कि आज के पंजाब और कुरुक्षेत्र के नॉर्थ में रहने वाले लोग थे। महाभारत में सल्वास को प्रेज किया जाता है फॉर फॉलोइंग द इटर्नल लॉ ऑफ राइचियसनेस, बट ये भी कहा गया है कि दे नीड फुल इंस्ट्रक्शन अनलाइक द मोर परसेप्टिव कुरुज एंड पांचाल्स हु कैन गैदर द सेंस फ्रॉम हाफ एक्सप्रेस्ड वर्ड्स। तो बेसिकली बोला जा रहा है दैट द सल्वास हैड देयर हार्ट्स इन द गुड प्लेस बट दे वेरंट as intelligent. कुरु किंगडम पर अटैक करने के बाद ये सल्व राजस्थान के अलवर रीजन में जा बस गए, which by the way was originally called सल्वापुर। वैदिक टाइम में इस रीजन को मत्स्य किंगडम बोला जाता था। Do you know about सावित्री एंड सत्यवान, जिनके नाम से सावित्री व्रत किया जाता है? ये दोनों भी सल्वा ट्राइब से ही थे। सरनेम्स लाइक सियाल टुडे कम फ्रॉम सल्वा। महाभारत में फ्रीक्वेंटली द सल्वास आर कॉल्ड दैत्यास, जिन्होंने कौरवों का साथ दिया था। लेटर इन द डे ये सल्वा लोग कुरुस के साथ ब्लेंड हो गए एंड इवन फॉर्म देयर ओन पावरफुल महाजनपद, द सुरसेना महाजनपद, बेस्ड इन मथुरा। एंड इसी महाजनपद से हमें द रफ एंड टफ शौरसेनी प्राकृत मिलता है, which is the father of हरियाणवी, पंजाबी एंड हिंदी। सो इफ वी पॉज हियर फॉर अ बिट एंड ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, हम देख रहे हैं कि ये जो वैदिक कल्चर है वो टाइम के साथ ईस्टवर्ड्स मूव करता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे ऋग्वेद में सोसाइटी पंजाब के नदियों के इर्द गिर्द बेस्ड थी। हम फ्रीक्वेंटली मेंशन देखते हैं सिंधु का, परशुनी का, सरस्वती का, एंड गंगा एंड यमुना आर मेंशन्ड वेरी रेयरली इन द लेटेस्ट चैप्टर्स इन द आउटरमोस्ट मंडलास ऑफ द ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें पंचजन्य यानी 5 ट्राइब के बारे में काफी ज्यादा मेंशन किया जाता है। द अनुज, द्रुह्युज, पुरुज, तुर्वासुज एंड यदुज। ये लोग फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते थे एंड काफी कॉम्पिटिटिव हुआ करते थे। एंड हाँ, ये लोग खुद अपने ही फैमिली में अपने कजिन्स को भ्रातृव्य की दृष्टि से देखते थे। भ्रातृव्य कम्स फ्रॉम द वर्ड भ्राता मीनिंग ब्रदर, सो यू वुड प्रोबब्ली थिंक दिस शब्द मीन्स समथिंग लाइक ब्रदरहुड और फ्रेंडशिप, but actually में भ्रातृव्य means rivalry. Men had to be frequently worried about their fraternal cousins, जो उनसे उनका गद्दी हत्या सकते थे। पुरु ट्राइब से ही फॉर एग्जाम्पल द भरत सब ट्राइब इंडिपेंडेंट हो गई थी एंड जो 10 राज्यों युद्ध हुआ था उसमें वी सी सुदास फ्रॉम दिस भारत ट्राइब गो अप अगेंस्ट ऑल द अदर ट्राइब्स कंबाइंड। सुदास ये वॉर जीत जाते हैं बट वो अग्री करते हैं टू बिफ्रेंड ऑल द लूजर ट्राइब्स, और इस भरत पुरु रीयूनियन से हमें कुरु ट्राइब का ओरिजिन मिलता है। ये कुरु ट्राइब पंजाब से थोड़ा ईस्ट आसंदिवत यानी कि आज का हरियाणा का आसंद गांव को अपना गढ़ बनाते हैं, which later expands to कुरुक्षेत्र। Now, यजुर्वेद की पूरी कहानी is how through the social elaborate system of यज्ञ कुरुज अपना एक strong hold बनाते हैं। But सल्वा अटैक के बाद कुरु people had to flee and they did what they knew the best, मूव ईस्ट। कुरु लोग कुरुक्षेत्र को फ्ली करके पांचाल चले जाते हैं, जो कि आज के मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड रीजन में बेस्ड है। दिस बिकम्स द न्यू सेंटर ऑफ पावर। पांचाल ट्राइब जो था वो खुद एक मिक्सचर था कुरुज का और क्रीवी लोगों का, जो कि ओरिजिनली सिंध में बेस्ड थे ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम। यजुर्वेद में लिखा है कि पांचाल नरेश केशिन दलभ्य को कुरुक्षेत्र से पावर टेक ओवर करना पड़ा। इस ईस्टवर्ड माइग्रेशन का एक शाइनिंग एग्जाम्पल हमें मिलता है सतपथ ब्राह्मण में, जहाँ पे वी लर्न अबाउट विदेह माधवा, द फाउंडर ऑफ द विदेह किंगडम, आज का मिथिला। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, राजा अपने मुंह से अग्नि को लेकर ट्रैवल कर रहे होते हैं ईस्टवर्ड्स। ईस्ट की जमीन जो होती है वो मार्शी होती है, वो रहने लायक नहीं होती है। सो उन्होंने अपने मुंह के अग्नि के द्वारा इन मार्शी जंगल्स को जलाकर जमीन को पवित्र कर दिया रहने लायक। अग्नि वैश्वानर को जब मुख में लेकर पूर्व दिशा में रहता माधव अग्निदेव की अनुमति लेकर कौशल और विदेह देश की सीमा बनती सरिता बहकर You
see, all this land in East India जो मगध है या मिथिला है, उनको वेदों में एक स्ट्रेंज नजरिए से देखा जाता है। पाणिनि सेज कि आर्यवर्त का बॉर्डर गंगा यमुना मीटिंग पॉइंट यानी कि प्रयागराज पर जाकर एंड हो जाता था और इसके बियॉन्ड जो रीजन था वो स्ट्रेंज था, फॉरेन था। यजुर्वेद में इनफैक्ट मागधन भाषा को नॉइजी कहा गया और वहाँ के जो मुनि ऋषि होते थे, जो अघोरी टाइप या बाउल संगीतकार टाइप के लोग होते थे, उनको व्रत्य कहा गया है अथर्ववेद में। इवन वे लेटर इन मनुस्मृति मागधन्स और विदेह के लोगों को मॉकिंगली प्रतिलोमा शादी के ओरिजिन का बताया गया है। मैरिजेस बिटवीन अ लो कास्ट मैन एंड अ हाई कास्ट वुमन व्हिच अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति इज प्रतिलोमा यानी प्रोहिबिटेड। सो वी गेट द सेंस दैट द वैदिक पीपल काइंड ऑफ लुक डाउन अपॉन द ईस्ट। यू वोंट बिलीव कि इवन तमिल टेक्स्ट्स में वी फाइंड रेफरेंस टू मागधन्स, जिन्हें डिस्क्राइब किया गया है एज दीज वेरी लाउड सिंगर्स जो जगह जगह जाते, ट्रैवल करते और गाना गाते, कभी बीच चौराहे में राजा का प्रशंसा करते, कभी फिलोसफीज बांटते, वेरी मच लाइक अ फकीर और अ बाउल सिंगर। इनफैक्ट याज्ञवल्क्य खुद, जो कि यजुर्वेद के सुपरस्टार थे, वो भी खुद ईस्टवर्ड मूव करते हैं। He was in fact invited to be a court poet of राजा जनक, जो कि विदेह के राजा थे। याज्ञवल्क्य वेस्ट के प्रोडक्ट थे, सिंधु पुत्र थे, यज्ञ एक्सपर्ट थे, बट जब वो राजा जनक के कोर्ट में आए तो उनको मगध और मिथिला के कल्चर से रूबरू होना पड़ा और वो इससे काफी प्रभावित भी हुए। ऑथर योहानस ब्रोंकहोस्ट अपने किताब ग्रेटर मगधा में कहते हैं कि गंगा का कल्चर सिंधु सरस्वती के कल्चर से काफी अलग था, थोड़ा ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट था, थोड़ा फिलोसॉफिकल था। जहां द वैदिक कल्चर फोकस्ड ऑन ग्रेटनेस एंड एम्बिशन, ईस्ट का कल्चर फोकस्ड ऑन हाउ टू एंड सफरिंग। जिंदगी के ये जो दुख हैं उससे परमानेंट निवारण कैसे मिले। यू कैन सी हाउ ऑल ऑफ दिस वुड हैव इम्पैक्टेड ऋषि याज्ञवल्क्य। यजुर्वेद के आखिरी अध्याय यानी कि द 40th चैप्टर को ईशा उपनिषद भी कहा गया है। इसमें याज्ञवल्क्य जी आत्मन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आत्मन जो है वो मोशनलेस है एंड येट वो मन से ज्यादा तेज है। आत्मन मूव करता भी है और स्थिर भी रहता है, वो दूर भी है और वो पास भी है, वो सब में समाया भी है और वो सबसे परे भी है। अपने इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेटर उद्दकला जी के साथ उन्होंने वैदिक कल्चर में फिलॉसफी को इम्बाइब किया। आत्मन को डिस्क्राइब करने के लिए नेति नेति फ्रेज का यूज किया। नेति नेति लिटरली मीन्स दिस इज नॉट इट, दिस इज नॉट इट। द प्रीमाइस बीइंग कि हम आत्मन क्या है ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इट इज ईजियर टू से आत्मन क्या नहीं है। याज्ञवल्क्य जी का सबसे प्रोफाउंड मोमेंट लेकिन किसी राजा या किसी स्कॉलर के साथ नहीं बल्कि उनकी धर्मपत्नी मैत्रेयी जी के साथ हुआ था। दिस इज फ्रॉम द बृहदारण्यक उपनिषद। जब याज्ञवल्क्य जी संन्यास लेते हैं और सब कुछ रिनाउंशिएट कर देते हैं तो वो अपनी संपत्ति आधा आधा अपने 2 वाइफ्स में स्प्लिट कर देते हैं। कात्यायनी हु इज द डोमेस्टिक काइंड वो स्वीकार कर लेती है, बट उनकी जो स्कॉलर वाइफ होती है मैत्रेयी वो उन्हें रोकती है और एक सिंपल सवाल पूछती है, ये ना हम नामृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसका मैं क्या करूंगी। आप अन्न और गोधन के बंटवारे की बात कर रहे हैं, पर संसार की सारी संपत्ति भी मुझे मिल जाए तो क्या मुझे सुख मिलेगा? तो फिर यह धन संपत्ति मेरे किस काम की जो मुझे चिरंतन सुख नहीं दे सकती? वो वेल्थ के बजाय नॉलेज मांगती हैं। एंड हियर द ग्रेट रिचुअलिस्ट याज्ञवल्क्य ड्रॉप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ लव इन इंडियन हिस्ट्री। स्वामी, आप बंधनों से मुक्ति और अमृतत्व की उपासना चाहते हैं, क्या मेरे और कात्यायनी के प्रेम से भी मुक्ति चाहते हैं? मैत्रेयी, पति को पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती है क्योंकि वह पत्नी से प्रेम करता है। पति को पत्नी इसलिए प्रिय होती है क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करता है। नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। बच्चे हमें इसलिए प्रिय नहीं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, बच्चे हमें इसलिए प्रिय हैं क्योंकि हम स्वयं से प्रेम करते हैं। धन इसलिए प्रिय नहीं कि तुम धन से प्रेम कर सको, धन इसलिए प्रिय है क्योंकि वो तुम्हें सुख दे सकता है। मैत्रेयी, क्या हम किसी ऐसी वस्तु से या ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो हमें दुख देता हो? मैं उस हर वस्तु से, हर व्यक्ति से प्रेम करता हूं जो मुझे आनंद देता है। क्योंकि मैं स्वयं से प्रेम करता हूं इसलिए मेरा स्वभाव ही आनंद है। मैत्रेयी, यह आत्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए मैत्रेयी, इस आत्मा को, इस आनंद को जानो। ये सारा संसार ही उस स्वयं के लिए है। We don't love others for their sake. We love them because our soul resonates with them. सारा प्यार स्वयं के लिए होता है। माइक।
drop. This is the moment जब यज्ञ का जो आग था वो फुल्ली फिलोसॉफिकली इंटरनलाइज कर दिया गया था. रिचुअल्स एक्सटर्नल से इंटरनल होते जा रहे थे. याज्ञवल्क्य जी ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल आइडियाज इंट्रोड्यूस करते हैं. वो यज्ञ में एक स्पिरिचुअल डायमेंशन इंट्रोड्यूस करते हैं. वो कहते हैं कैसे जिंदगी का हर एक दिन एक यज्ञ ही है. जब हम कोई एक्शंस लेते हैं यानी कि कर्म करते हैं, हम अपना लाइफ एनर्जी कॉस्मिक यज्ञ में समर्पित करते हैं और जैसे हमारा कर्म होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें फल मिलता है. दिस इज द प्रोटो कर्मा मॉडल. गंगा के इन्फ्लुएंस से वैदिक कल्चर में एक स्पिरिचुअल एथिकल बेंड आ जाता है व्हिच डायरेक्टली रिजल्ट्स इन द उपनिषद्स. सो यजुर्वेद एक ऐसा किताब है जो यश और कीर्ति के लिए घोड़े के बलि से शुरू होता है, लेकिन आखिर तक वो कहता है टू फॉरगो ऑल दिस वर्ल्ड बाय रिनाउंसिएशन इन सर्च फॉर दैट वन ट्रूथ. दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द ईस्ट ऑन द वेस्ट. You know, one surprising thing is that archaeology also validates a lot of these findings. Archaeologists frequently use pottery to identify cultures because pottery में हमें बहुत सारे designs मिलते हैं, patterns मिलते हैं, उनका बनावट बहुत सारे clues देता है जिसे हम cultures को date कर सकते हैं. कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर के अराउंड हमें कुछ pottery मिला है जिसे archaeologists PGW culture यानी कि painted grey ware culture का नाम देते हैं. इसमें ग्रे बर्तनों पर काले रंग के patterns बने हुए हैं. To answer why we are so obsessed with PGW is because PGW was associated with Mahabharata. This entire region, which is Kuru Panchal region, is the region of Mahabharata. And when Professor Lal was exploring this region, he said that in time and scale, both PGW and Mahabharata coincide. बट गैंगेटिक रीजन्स में हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉटरी मिलता है व्हिच दे कॉल द नॉर्थ ब्लैक पॉटरी वेयर NBPW. And yes, archaeologists possibly are the second worst people after computer engineers in naming things. PGW पॉटरी काफी अच्छी थी, सुंदर थी, बट NBPW पॉटरी जो था ना वो डिलक्स वेयर था. लाइक आज का कोई प्रीमियम अलेक्जेंडर मैक्वीन टाइप फैशन आइटम. हम एविडेंस पाते हैं कि अगर ये पॉटरी डैमेज हो जाता था ना तो लोग उसे रिपेयर करके रीयूज करते थे, व्हिच मींस दैट दे रियली वैल्यूड इट. इस पॉटरी में एक चमक थी, एक मिरर जैसा ग्लेज था. Some people think कि ये बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों को फेरिक ऑक्साइड के सोल्यूशन में डिप किया जाता था और बहुत हाई टेम्परेचर में विदाउट एनी एक्सपोजर टू एयर बेक करा जाता था. So you can see this technology is very complex even compared to the PGW culture. So essentially हुआ ये कि while civilization started from the west, it matured and accelerated in the east. Ganga ki zameen was also more fertile with alluvial soil. Remember, this is the Iron Age time, so you would need iron ores. And iron ore west के compared east में ज़्यादा मिलता था. झारखंड के सिंहभूम के iron ores से इस कल्चर को अनलिमिटेड सप्लाई मिलता होगा, जिससे वो बेटर औजार बना सकते थे और ईस्ट के डेंस फॉरेस्ट्स को वो क्लियर कर सकते थे. ईस्ट में हमें एलिफेंट्स भी ज़्यादा मिलते थे, जो कि वेस्ट के पास नहीं था. सो बोथ मिलिट्री एंड फॉरेस्ट क्लीनिंग टेक्नोलॉजी वाइज ईस्ट के पास यहाँ पे एक एडवांटेज था. यज्ञ इतने बड़े स्केल में करना इकोनॉमिकली अनवायबल होता जा रहा था. अश्वमेध करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो अब स्टेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे. इसी इकोनॉमिक वायबिलिटी के चलते पशुओं का बलि देना वाज आल्सो अनवायबल, जिसके वजह से वेजिटेरियनिज्म वाज गेटिंग मोर पॉपुलर. ऐसा नहीं है कि ईस्ट का कल्चर वाज टोटली अनरिलेटेड टू द वेस्ट, बट इट वाज अ डिफरेंट टाइप. फॉर एग्जांपल, इन द कास्ट हायरार्की दैट एग्जिस्टेड इन द ईस्ट, क्षत्रियस वर ऑन द टॉप एंड देन द ब्राह्मणास केम. टाइम के साथ हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकली कि जो NBPW पॉटरी था वो उसका यूज एक्सप्लोर करता गया. वी फाइंड these remains even as far as Pakistan and Tamil Nadu, which suggests कि ईस्ट का पावर बढ़ते गया और उनका ट्रेड कनेक्शन के जरिए इन्फ्लुएंस भी ज्यादा एक्सपैंड होता गया. नोटिस कीजिए कि कैसे मौर्य और गुप्त साम्राज्य, जिनसे इंडियन हिस्ट्री को फॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, वो भी ईस्ट से ही शुरू हुए थे. वैदिक टेक्स्ट्स में हमें हिस्ट्री के बहुत सारे नेम्स में मिलते हैं. यू विल नोटिस अ लॉट ऑफ महाभारत रिलेटेड कैरेक्टर्स आर आल्सो मेंशन्ड इन द यजुर्वेद. वी सी रेफरेंस टू राजा परीक्षित, हिज सन जन्मजेय. वी फाइंड रेफरेंस टू धृतराष्ट्र, नेम्स ऑफ Amba, Ambika, Ambalika. We also find Subhadra, but we don't find main characters like Yudhishthir. So it seems like Yajurved captures the exact time of the society which formed the central core of the Mahabharata. But remember कि Mahabharata became popular as bards would roam and tell these stories, and each time they narrated, they adjusted the story based on what garnered maximum retention. It's kind of like Life of Pi, जहाँ पे Puranas and other stories are essentially trying to create a more emotionally richer record of history. जबकि वेदों में we see the more conservative, maybe
little more historical accurate facts recorded. Recently, एक 19 साल के वैदिक स्कॉलर वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे जी ने दंड क्रम पारायणम के दौरान यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्र रिसाइट किए. This is because of how significant यजुर्वेद is for this country. यजुर्वेद साइज में तो छोटा है, बट इंडियन कल्चर पर इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है. पर मैं आपको कोई नीट हैप्पी एंडिंग देकर नहीं भेजना चाहता. मैं आपको नए साल में एक अनईजी थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ. अभी स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले आने वाला है, सो उसका रेफरेंस यूज करते हैं. अपसाइड डाउन वर्ल्ड पता है ना, डायमेंशन एक्स. एक ऐसी जगह जो हमारे वर्ल्ड के ठीक नीचे एग्जिस्ट करती है, द डार्क वर्ल्ड, द कियोटिक वर्ल्ड. वैदिक ऋषि पागलों की तरह हवा में तीर नहीं चला रहे थे. दे न्यू कि हमारे दिमाग के अंदर एक अपसाइड डाउन वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है. वहाँ पे मॉन्स्टर्स रहते हैं, वहाँ पे एम्बिशन रहता है, वहाँ पे ग्रीड रहता है, सेक्स रहता है, वायलेंस रहता है. हमारा अपना एक वेकना रहता है. ये जो सारे रिचुअल्स थे, अश्वमेध, महाव्रत, वो पोर्टल्स थे उस अनकॉन्शियस अंडरवर्ल्ड को खोलने के लिए. टू हेड ऑन कन्फ्रंट विद द मॉन्स्टर, टू टेम इट. आज जब इंडियंस ग्लोबली ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं, रिचर हो रहे हैं, लाउडर हो रहे हैं और ज़्यादा स्पेस एक्सर्ट कर रहे हैं, तो दुनिया अनकंफर्टेबल होती जा रही है. हम इसे रेसिज्म बोल के, इग्नोरेंस बोल के साइडलाइन कर देते हैं. पर मेरे मुताबिक वो शायद हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन देख पा रहे हैं जो हमने खुद में इग्नोर कर दिया है. हम कहते हैं दुनिया को कि हम शांत हैं, डिटैच्ड हैं, लेकिन हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो भूख है, वो कुछ और ही सिग्नल करता है. शायद दुनिया वो देख रही है हमें जो हमने अपने आप को ट्रेन कर दिया है भूल जाने को. यजुर्वेद का लेसन काफी सिंपल है. पावर को डिनाई मत करो, उसे डीमोनाइज मत करो, उसे एक स्ट्रक्चर दो और फिर डिजायर्स को ट्रांसेंड करो, बट उससे पहले उसे ओन करो. Well guys, that was me Ashish signing off. I'll see you on the final episode of our Veda series. I'm so excited to bring all this whole collection to you. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो please do like our channel. It means a lot. And comment section में बताओ कि what was your favorite takeaway from this video. Thank you so much. I'll see you on the next video. Bye bye. India in pixels got your mind ticking. Subscribe for more. Join the mission. Stay bright, keep dreaming. India in pixels, thanks for tuning in.